अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैडीज एकेडमी। तो वेलकम करता हूं आपको मैं जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 आप जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आज जो है हम लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। तो पॉइंट नंबर 1 है केमिकल सैंपल। जैसे कि आपको पता है कि जनरल साइंस के पोर्शन में से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के पोर्शन में से है कि मरकरी की सैंपल हमसे पूछी जा रही है। तो मरकरी की सैंपल जो है हमारे पास Hg होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वन लाइनर क्वेश्चन में विच पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन इज एक्सक्रीशन सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से एक्सक्रीशन सिस्टम का एग्जांपल ढूंढना था जो कि किडनी था। ये एमसीक्यूज को ज़्यादा स्वीट करता है, ये वन लाइनर को स्वीट नहीं करता। तो मूव करेंगे हम विदाउट वेस्टिंग टाइम पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है हमारे यानी कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसको कवर कर चुके हैं। तो बाइल को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन जो है वो होता है लिवर। हमारे पास लिवर इज प्रोड्यूस्ड बाय द बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। उसके बाद द लाइट ट्रेवल्स। लाइट जो है फास्टेस्ट थिंग ऑफ द यूनिवर्स है, जो कि ऑलमोस्ट 3 × 10 रेस पावर माइनस 10 रेस पावर 8, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं होगा, जो है किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है। तो यहाँ पे ये लाइट फास्टेस्ट चीज़ जो है वो मानी जाती है और ये वैक्यूम में जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है तेज़ी से। उसके बाद pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये एक स्केल होती है जिसमें आप मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि वो एसिडिक है या फिर बेस है। जो ये स्टार्ट होती है 1 से, बीच में इसका न्यूट्रल लेवल होता है और उसके बाद ये 14 तक स्केल जाती है। और यहाँ पे यहाँ तक ये जैसे कि हमारे पास वाटर है वो न्यूट्रल, तो जो भी 7 की लाइनिंग में आएगा वो न्यूट्रल माना जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास ब्लड की जो pH है वो 7.4 है, हमारे पास 7.3 से 7.4 है और वाटर की जो है वो हमारे पास 7 होती है। तो इसी तरह से पावर ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग जो है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की हम बात करेंगे, हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रेवल्स। नॉर्मली लाइट जो है कैसे ट्रेवल करती है, तो इन स्ट्रेट लाइन ये ट्रेवल करती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में द ओनली फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस, जो मीन्स के ओनली फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस दैट एक्ट्स, जो कि एक्ट करता है ऑन द ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सा होगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो है एसआई यूनिट का वो क्या है, हम कॉलम को जो है एसआई यूनिट यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कॉलम होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल। मैमल यानी कि कुछ ऑप्शंस प्रोवाइडेड थे, उसमें से हमसे मैमल के बारे में पूछा जा रहा है। तो कैंगरू जो है वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था, एमसीक्यूज ये लिया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि एमसीक्यूज से जो लिए गए होंगे उससे प्रॉपर आइडिया नहीं होता। Which of the following contain larger quantity of vitamin C। तो of course vitamin C, लेमन अगर आपको दिखाई दे तो आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। लार्जेस्ट क्वांटिटी लेमन में जो है विटामिन सी की ज़्यादा मिलती है। Which of the following acid is produced in our stomach to digest food। अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड, हमारे एसिड याद रखें, एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में जिसको HCl जो है कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जर्म्स को किल करने के लिए और उसके साथ साथ फूड को मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है हमारे पास, वो होगा हमारे पास पॉइंट नंबर 12 जो कि है विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर विजन, यानी कि देखने के लिए, डिम लाइट में देखने के लिए कौन सी विटामिन जो है नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो विटामिन सी जो है
हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है यहाँ पे। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज, जो कि है द डिजीज़ कास्ड बाय आयरन डिफिशिएंसी। तो आयरन एक, ये भी पिछले लेक्चर में हम रिपीट कर चुके हैं। तो एनीमिया काज होती है आयरन डिफिशिएंसी से। बेस्ट टी फॉर डाइजेशन, अब डाइजेशन के लिए बेस्ट टी क्या है, तो ग्रीन टी, और ये स्लिम होने के लिए भी बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम्स में तो भी आप ये जनरल साइंस के पोर्शन में कर सकते हैं। ये कोर्स इंपोर्टेंट है, आप जो है वो कर लें तो बेस्ट रहेगा। जनरल साइंस के काफ़ी सारे कॉलेजेस में, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस जनरल साइंस के पोर्शन में से ही जो है काफ़ी सारी टेस्ट निकालती हैं, जैसे बीएसएन की टेस्ट भी यहाँ से निकलती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें सिंध यूनिवर्सिटी की या सिंध एग्रीकल्चर की, या इसी तरह से हमारे पास लाहौर में, या फिर उसके साथ साथ काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन जो कि शिफा में भी पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन अगर लेती हैं तो जनरल साइंस के पोर्शन में से ही लेती हैं। तो आई विल सजेस्ट यू दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स, ये भी याद कर लें, क्योंकि आपकी ये जो मेहनत होगी इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं पे आपको काम आ जाएगी। वाटर इज़ यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग शुड बी, अब वो वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है उसको क्लोरीनेटेड, यानी कि उसको क्लोरीन से जो है फ्री किया गया हो, एंड फिल्टर्ड भी हो, उसे साफ़ भी किया गया हो, और बॉयल भी किया गया हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मानेंगे। ऑल ऑफ अबोव या ऑल ऑफ गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड, यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो वेस्ट चीज़ों को ब्लड में से निकालती है। एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना, तो किडनीज यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। प्लैनेट दैट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन गैस, अब वो प्लेनेट जहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो उसको हम मार्स मानेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा जो है नीचे दिए हुए ऑप्शन में से चीज़ है जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है बिलोंग करती है। तो ब्रेन जो है पार्ट विच बिलोंग्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे। तो अगेन ये एमसीक्यूज में से लिया गया है, तो इसीलिए आपको प्रॉपर आइडिया इसमें नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट जो पजेस करता है एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पजेस करता है, एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि ये एबिलिटी टू डूइंग वर्क, ठीक है। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी हो उसकी मोशन की वजह से, तो हम इस तरह की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी टर्म करते हैं। और उसके साथ साथ केमिकल सिंबल अगर पूछा जा रहा है, अगेन पूछा जा रहा है, तो ये कॉपर का, तो कॉपर का Cu जो है केमिकल सिंबल है। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया टर्म किया जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, हमारे पास जो है क्वेश्चन वो उसकी जानिब, जो कि है प्रिज्म क्या है, ब्रेक्स लाइट। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को 7 कलर्स में, यानी कि सूरज की रोशनी को या फिर विजिबल लाइट को 7 कलर्स में चेंज कर देता है, तोड़ देता है। लाइट गैस दैट प्रोवाइड्स लार्जर एलिवेशन, अब लाइटेस्ट गैस जो कि लार्जर एलिवेशन यानी कि उड़ान प्रोवाइड करती है बलून को, तो हाइड्रोजन, उसके साथ साथ हीलियम भी देखा जाता है। तो आपने ये पॉइंट भी लाजमी से क्लियर करनी है। NaCHO3 जो है केमिकल फार्मूला है बेकिंग सोडा का, ठीक है। NaCHO3 हमारे पास बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स, तो यहाँ पे हमारे पास बैट्स जो हैं वो डायरेक्टली बर्थ करते हैं बेबीज़ को, और ये बच्चों को फीड करते हैं मिल्क के साथ। और ये जो है वो फ्लाइंग मैमल भी है, ओनली फ्लाइंग मैमल भी हैं, और ये बैट इसका आंसर होगा जो कि एग ले नहीं करते। सिंबल ऑफ गोल्ड, यहाँ पे फिर से सिंबल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। यूनिट ऑफ मेजर द स्पीड, यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अब ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की बात हो रही है, यानी कि CPU की बात हो रही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तो हर्ट्स में नापा जाता है, याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी को भी हर्ट्स में नापा जाता है। तो ये पॉइंट थी हमारे पास 27। उसके बाद पॉइंट नंबर 28 पे आ जाते हैं। विच वाइटामिन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द बोन बिल्डिंग, अब बोन यानी कि हड्डियों को बनाने में और ब्लड क्लोटिंग में किस जो है स्पेशली ब्लड क्लोटिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो विटामिन K का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर जो होगा विटामिन K होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी पर्सन का या फिर एडल्ट हेल्दी पर्सन का जो होता है वो हमारे पास 120/80 यानी कि 120/80 जो होता है mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 30 को देखेंगे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज
नॉट द इनर सोलर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इनर सोलर सिस्टम, तो इनर सोलर सिस्टम का कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है इन ऑप्शंस में, तो जुपिटर इनर सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता। पल्स बीट इज़ मेजर्ड, तो ये पल्स बीट जो हम नापते हैं अमूमन आर्टरी से नापते हैं, ठीक है, नब्स जिसको बोलते हैं, नब्स नापी जाती है आर्टरी से। डॉक्टर हमारे हाथ के नज़दीक जो आर्टरी होती है, या ब्लड चेक करने के लिए भी बाजू पे जो आर्टरी होती है वहीं से जो है पल्स बीट या फिर ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। द एज ऑफ ट्री, अब ट्री की एज जो है वो डिटरमिन की जाती है किस चीज़ से, डिटरमिन बाय द रिंग्स, एनुअल रिंग्स इसको बोला जाता है, ठीक है। कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो आप देखते हैं कि इस तरह का कुछ एलसीडी होती है और एक माउस होता है जो कि आप एरो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये भी माउस से ही जनरेटेड है। और यहाँ पे चीज़ एक पड़ी रहती है जो जिसमें बटन्स वगैरह, जैसे कि आपके मोबाइल के भी कीपैड मोबाइल में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे इस तरह की कुछ बटन नुमा स्ट्रक्चर पड़ा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रम करते हैं, उसको कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की कीबोर्ड जो है वो क्या होती है, हार्डवेयर में आ जाती है। याद रखिएगा, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं और ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर, और जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो कि हम यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड वगैरह या मोबाइल एप्लीकेशंस, वो क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर्स कहलाती हैं। और जिन चीज़ को हम टच कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास हार्डवेयर होती है। इसके बाद एयर कंटेंट्स, एयर के पास, एयर में यानी कि हमारी हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी होती है, उसके साथ साथ इनर्ट गैस भी पाए जाते हैं, तो ये सारे इसकी कंपोजिशन में शामिल होते हैं। द केमिकल फार्मूला लाइम का क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो है केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम को ट्रम किया जाता है। अब सल्फर इज़ यूज्ड इन, तो सल्फर को जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फायर वर्क्स में भी यूज़ किया जाता है, स्किन डिजीज़ में, जैसे कि स्किन डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं ब्यूटी क्रीम्स वगैरह, उसके साथ साथ साबुन वगैरह, उनमें भी, और एंटीसाइडेंट्स भी जो है, इंसेक्टिसाइड्स भी में भी ये पाया जाता है, तो आर ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट होगा। अब ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्फाइग्मो मैनोमीटर, तो ये हमारे पास जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप सिंपली बीपी ऑपरेटर या फिर बीपी कफ भी बोलते हैं। बीपी जो आपके बाजू पे बांधा जाता है उसका पूरा नाम स्फैग्मोमैनोमीटर होता है। उसके बाद द बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल, हमारे बॉडी की बड़ी से बड़ी ब्लड वेसल जो होती है वो क्या होती है, अरोटा होती है, ठीक है, जैसे किलन और अरोटा। अब 1 सेंटीमीटर हमेशा बराबर होता है इस चीज़ के, ठीक है, 1/100 मीटर्स के 1 सेंटीमीटर। उसके बाद मेन फंक्शन किडनीज के क्या होते हैं, एक तो प्रोड्यूस करती है यूरिन, उसके बाद फिल्टर करती है, रिमूव करती है वेस्ट को, ठीक है, फिल्टर करती है और वेस्ट को रिमूव करती है, रेगुलेट करती है बॉडी वाटर, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं नेक्स्ट को कि द CGS सिस्टम में जो है यूनिट ऑफ मास क्या होगा, तो यहाँ पे ग्राम हमारे पास जो है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में CGS सिस्टम, यहाँ से इस वर्डिंग से ही जाहिर है कि सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, तो इसमें मास सेकेंड, सॉरी ये सिस्टम नहीं होगा, सेकेंड होगा, तो मास का यूनिट हमारे पास ग्राम होता है। गलीलियो मार्कनी ने क्या किया था, इन्वेंट किया था रेडियो, जो कि हम लेक्चर्स पहले भी कवर कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिट्रस, यानी कि सिट्रस खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उनमें शामिल, तो एप्पल जो है खट्टे फ्रूट्स नहीं होते, तो एप्पल यहाँ पे सिट्रस फ्रूट नहीं है। लेमन अगर होता तो वो लेमन या ऑरेंज इस कैटेगरी में आ जाता। फर्स्ट पर्सन हु फाउंड द वाइटामिन्स, तो कैसमियर फंक जो है इन्होंने वाइटामिन को ढूंढा था सबसे पहले, इन्वेंट भी आप कह सकते हैं कि डिस्कवर इन्होंने किया था, तो वाइटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाय द फंक। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो कॉन्स्टलेशंस जो होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन होल मिल्क, तो होल मिल्क में परसेंटेज ऑफ वाटर जो होती है वो 87% पाई जाती है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट अगर हम नापना चाहें तो वो हम किस चीज़ में नापेंगे, एम्पेयर जो है
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होगा, एम्पेयर होगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स को, जो कि ऑफ कोर्स आज की इस लेक्चर और ये लास्ट स्लाइड है हमारे पास। लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट यानी कि दूर की नज़र करेक्ट की जा सकती है कौन से लेंसेज के थ्रू, तो ये कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू। उसके बाद कौन सा पार्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, तो उसको हम बोलेंगे बैक्टीरिया। उसके बाद बैटरी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, तो ग्लास जो है कंडक्टर नहीं होता और सबसे अच्छा कंडक्टर कॉपर माना जाता है, ठीक है, कॉपर इस क्लियर नाउ। आई होप के आज का लेक्चर आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये नोट डाउन करके मुझे विथिन 24 आवर्स जो है मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दें, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।